हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। हमने शुरुआत की थी हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय, जिसके 5 पद्यांश हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे बात करते हैं। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूड न क्या जग, जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसमें बच्चन जी संसार के बारे में और यहाँ पर जो भी महापुरुष बुद्धिमान व्यक्ति हुए हैं उनको संबोधित करते हुए कहते हैं, कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने ना जाना। कि इस दुनिया में अनेकों महापुरुष और बुद्धिमान व्यक्ति आए हैं, सभी ने सच्चाई को जानने की कोशिश की है कि भी संसार की सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई को कोई भी नहीं जान सका। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। इससे आगे वो कहते हैं कि इस संसार में नादान लोग भी शामिल हैं और जो समझदार लोग हैं वो भी शामिल हैं। फिर मूढ़ ने क्या जग, जो इस पर भी सीखे। व्यक्तियों को संबोधित करते हुए बच्चन जी कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति हैं वो मूर्ख हैं, जो कि इस पर भी कुछ सीख नहीं रहे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इससे आगे कवि कहते हैं, मैं तो अपने भूले हुए ज्ञान को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पद्यांश का भाव यह है कि अटल सत्य बुद्धि से परे है, उस परम सत्य को कोई भी विद्वान या बुद्धिमान नहीं जान सकता। इससे आगे है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहता है कि मेरा और इस संसार के साथ कोई संबंध नहीं है। मेरी और संसार की जो प्रकृति है उसमें बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और संसार का कुछ और। मेरी कोई और मंजिल है तथा इस स्वार्थी संसार की कोई और मंजिल है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। बच्चन जी कहते हैं, ऐसा जो संसार है जो जहाँ पे दिखावा ज़्यादा है और धन वैभव जो कि झूठा है वो ज़्यादा है, ऐसा जग तो मैं रोज़ अपनी कल्पना में बनाता भी हूँ और उसको मिटाता रहता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यह संसार जो इस पृथ्वी पर झूठा वैभव झूठा धन जोड़ा करता है, मैं अपने हर एक कदम पर उसको यानी कि ऐसी पृथ्वी को, ऐसी झूठी पृथ्वी को ठुकराता रहता हूँ। इससे आगे है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में, यहाँ पे कवि कहते हैं कि मैं अपने आंसुओं में भी प्रेम भरा गीत छिपाए फिरता हूँ। जिसे संसार मेरा रोदन समझता है उसमें मेरे अनेक गीत छिपे हुए हैं। इससे आगे है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। इसमें कहते हैं कि मेरे हृदय में वाणी अत्यंत शीतल और कोमल है, लेकिन मैं इस शीतलता में भी क्रोध रूपी आग छिपाए हुए हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मेरे पास एक खंडर का ऐसा अंश है जिस पे अनेकों राजा अपने महल को बिन्योछावर कर सकते हैं। इससे आगे है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। बच्चन जी कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ, अपनी व्यथा बताता हूँ,
तो संसार मुझे कहता है कि यह गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, और जब मैं अपना दुख में फूट पड़ा तो संसार कहता है कि यह गीत बना रहा है। छंद बनाने से क्या अर्थ हो जाएगा? गीत बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। संसार को वह कहते हैं कि यह संसार तो अजीब है, यह मैं तो अपना दुख बता रहा हूँ, लेकिन ये क्या है, मुझे कवि बना रहा है। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। इससे आगे है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इसमें बच्चन जी कहते हैं, मैं इस संसार में प्रेम में पागल प्रेमियों का रूप लेकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में अभी भी थोड़ी सी मादकता का नशा बाकी है और उसी मादकता में डूबकर मैं जी रहा हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस तरह का संदेश अपने मन में लिए फिर रहा हूँ। यदि मैं उस संदेश को संसार को सुनाता हूँ तो यह संसार उसकी मस्ती में झूम उठेगा, लहरा उठेगा। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आई होगी। यदि अगर कहीं पे आपको कमी लगे प्लीज़ कमेंट करें। धन्यवाद।